हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों मैं चेतन पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस में। और यहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको जीआरएफ सोशल साइंस की 30 डेज का जो क्रैश कोर्स है एंड मोर देन, उसके बाद भी हम आप लोगों को कंटिन्यू यहाँ पे जीआरएफ की क्लासेस देंगे सोशल साइंस की। और सोशल साइंस की क्लासेस का आज हमारा तीसरा दिन है। और तीसरे दिन आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है इजीली बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि कब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, कब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, कब मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में आपस में रिलेशन क्या है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर को पूरा देखना है, और पूरा देखने के बाद आप वाकई में रियलाइज करेंगे कि ये चीजें अब हम कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस ग्राफ से भी पढ़ाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि क्या होता है टोटल यूटिलिटी, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है कार्डिनल यूटिलिटी। पूरा देखने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी से कैसे रिलेट करता है। क्लियर है? पूरा देखिएगा। अगर वीडियो देख के पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मजा आता है पढ़ने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर है? मैं जनरली किसी को कहता नहीं हूं अपने किसी भी वीडियो में कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बट अगर आपको अच्छा लगे, पढ़ के समझ में आए, मजा आया पढ़ने में, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आज हम पढ़ने वाले हैं। तो समझिए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में सबसे पहले आप समझिए ये कार्डिनल का मतलब क्या होता है ना। एक एक वर्ड को तोड़ेंगे हम, एक एक वर्ड को तोड़ेंगे। कार्डिनल क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, वन बाय वन सब कुछ समझेंगे। पहले समझिए कार्डिनल होता क्या है। कार्डिनल का मतलब होता है किसी भी चीज को नंबर में दर्शाना, किसी भी चीज को नंबर में एक्सप्रेस करना। मतलब किसी भी चीज को हम क्या कह सकते हैं? एक्सप्रेस इन नंबर। किसी भी चीज को नंबर में दर्शाना, लाइक 1 2 3, इस तरीके से जब हम किसी चीज को नंबर में दर्शाते हैं उसको हम कार्डिनल कहते हैं। क्लियर है? कार्डिनल का मतलब समझ में आया। अब यहां पे बात करते हैं यूटिलिटी का क्या मतलब है। यूटिलिटी का मतलब मैं समझा चुका हूं, पर फिर भी एक बार आपको और बताऊंगा। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ गुड्स, कैपेसिटी ऑफ ए गुड, किसी भी वस्तु या किसी भी सर्विसेज ऐसी जिसकी वजह से ह्यूमन को सेटिस्फेक्शन मिलता हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती हो, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती हो, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब कैपेसिटी ऑफ ए गुड that satisfy human wants। मतलब किसी गुड्स के अंदर वो कैपेसिटी होना जो ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको हमने यूटिलिटी कहा है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा है। मतलब कि पावर टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, ऐसी पावर किसी गुड्स के अंदर जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करे। यहां पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी को, कार्डिनल अप्रोच का मतलब ही क्या है? डेफिनेशन तो पूछूंगा मैं, पहले आपको समझाऊं एग्जांपल वाइज, उसके बाद डेफिनेशन दूंगा कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, याद रखना, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो देखो, जैसे हम अपने वेट को मेजर करते हैं केजी में, हाइट को मेजर करते हैं फीट के अंदर, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में, इसी तरीके से इस यूटिलिटी की भी यूनिट होती है। एग्जाम में पूछी जा सकती है, मोस्ट टाइम पे लगा लेना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की क्या यूनिट है, या किसी कमोडिटी की जो यूटिलिटी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे यूटिलिटी की जो मेजर होती है, यूटिलिटी की जो मेजर होती है उसको क्या कहा जाता है? यूटिल्स। क्या कहा जाता है? यूटिल्स कहा जाता है। याद रखना यूटिल्स। कैसे? आप एग्जांपल भी दूंगा, मेजर समझ में आना।
यूटिलिटी क्या होता है, और यूटिलिटी को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसमें, यूटिल्स उसकी यूनिट होती है। अब एग्जांपल समझिए, एग्जांपल समझने से पहले एक और बता देता हूं कि ये जो यूटिलिटी होती है ये क्या करती है, वेरी करती है। कल भी मैंने बताया था कैसे, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। एग्जांपल दूंगा कैसे प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, कैसे वेरीज करती है ये भी बताऊंगा, और टाइम टू टाइम वेरी करती है, टाइम टू टाइम भी ये वेरी करती है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना मतलब कि मेरी सोच, मतलब मेरी थिंक के ऊपर डिपेंड है। कैसे कि मुझे ये चीज पसंद है, आपको वो चीज पसंद नहीं है। सेम चीज की बात कर रहा हूं कि जैसे मुझे आम खाना पसंद है, आपको ऑरेंज खाना पसंद है, वो मेरी साइकोलॉजी है। तो यूटिलिटी जो है बेस्ड है किस पे, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। अब यूटिलिटी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। एग्जांपल समझिए प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी करती है। देखो अभी क्या है, मान लो आप शिमला गए, शिमला में क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्फ होती है, ठंडी पड़ती है। तो शिमला में आप क्या करोगे, वहां पे आप स्वेटर पहनोगे। क्या पहनोगे, स्वेटर पहनोगे। तो शिमला में उस स्वेटर की क्या है, यूटिलिटी है। मतलब उस प्लेस पे, शिमला एक प्लेस है, उस प्लेस पे जब वहां गए आप, बहुत ठंडी लगी, तो वहां पे आपने क्या पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है। तो वहां पे शिमला में उस प्लेस पे स्वेटर की क्या है, यूटिलिटी है। लेकिन जब आप मान लो कहीं राजस्थान में गए जहां पे बहुत गर्मी होती है, वहां पे स्वेटर की यूटिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि इतनी गर्मी है, गर्मी में आप स्वेटर पहनोगे नहीं, पहनोगे। क्यों, क्योंकि वहां पे उस प्लेस पे स्वेटर की यूटिलिटी नहीं है। क्लियर है, आप वहां पे स्वेटर पहनना पसंद नहीं करोगे। मतलब टोटली जो आप चीज पसंद करते हो, जो चीज आप लाइक करते हो, जस्ट उसी को हम यूटिलिटी कह देते हैं। क्लियर है। तो प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी की, शिमला में बहुत ज्यादा ठंडी है, वहां पे आपने स्वेटर पहना, मतलब वहां पे स्वेटर की यूटिलिटी थी। आप राजस्थान गए, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पे आपने स्वेटर नहीं पहना, मतलब वहां पे स्वेटर की यूटिलिटी नहीं थी। तो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, वहां आप स्वेटर नहीं पहनोगे, कुछ और पहनोगे गर्मी के हिसाब से। क्लियर। देन पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन कैसे, जैसे कि मुझे मैंगो खाना पसंद है, आपको एप्पल खाना पसंद है, तो आपकी यूटिलिटी अलग है, मेरी यूटिलिटी अलग है। तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। टाइम टू टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है कि अभी जैसे कि आपका खाना खाने का टाइम है, तो डेट टाइम आप क्या करोगे कि ये जो टाइम है आपका खाना खाने का, तो उस समय आप खाना खाओगे, वो आपका टाइम क्या हो गया, वो यूटिलिटी हो गई कि आप ये फूड खाते हो। ब्रेकफास्ट के बाद आप हमेशा चाय पीना पसंद करते हो, तो वो आपकी यूटिलिटी है। तो टाइम टू टाइम भी यूटिलिटी वेरी करती है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपसे कि यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं। हमने यहां बोला कि हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं किसमें, यूटिल्स में। यूटिल्स के अंदर मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। एक बंदा है ए, सिर्फ ए ही ले रहा हूं मैं। क्लियर, एक बंदा ए है, माना मैंने एक बंदा ए है, आप कुछ भी मान लीजिए। उसको क्या है, हमने एप्पल दिए, क्या दिया, एक एप्पल दिया। ठीक है, उसको हमने क्या दिया, एक एप्पल दिया खाने के लिए। तो उसको बहुत ज्यादा एप्पल खाने की इच्छा हो रही थी। एक बंदा ए है, उसको बहुत ज्यादा क्या थी, इच्छा हो रही थी, अंदर से उसके अंदर फील आ रहा था कि मुझे एप्पल खाना है कैसे भी करके, बहुत ज्यादा। अगर वो एप्पल खा लेगा तो क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ यार मुझे एप्पल मिल गया, अब मैं सेटिस्फाई हूं। तो हमने उसको क्या, एक एप्पल दिया। एक एप्पल उस बंदे ए को दिया, उसने एप्पल को खाया। तो उसने खाया तो उसने एप्पल को क्या दिया, यूटिल्स में, मतलब यूटिलिटी ऑफ बोल सकते हैं एप्पल की केस में मेजर होगी। उसने उसको मान लो यहां पे दे दिया 20 यूटाइल्स। क्या दिया, 20 यूटाइल्स दे दिया। ये हमने माना है कि उस बंदे ए को जब हमने एप्पल दिया, उसने उसको खाया, तो उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि उसने उसको क्या दिया, 20 यूटाइल्स, मतलब नंबर दे दिए, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, पहली बार खाया उसने तो उसको जबरदस्त मजा आया और वो सेटिस्फाई हो गया। आपने उसको एक और एप्पल दिया, ठीक है, आपने उसको एक और एप्पल दिया। अब उस बंदे को जब वो एप्पल खाएगा तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना पहली बार मिला था। तो पहली बार जब उसने खाया तो उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, मजा आ गया, यार क्या स्वादिष्ट था। सेकेंड बार उसने खाया तो उसको उतना मजा नहीं आया, लेकिन उसने खा लिया, मतलब उसने क्या दिया, 18 यूटिल्स उसको क्या दिया, नंबर दिया यूटाइल्स में उस एप्पल की। सेकेंड बार जो एप्पल खाया उसने, तो उसकी यूटिलिटी को उसने क्या दिया, 18 यूटाइल्स दिया। क्लियर है। आपने उसको एक और एप्पल दिया, चल बेटा एक और एप्पल खा, ठीक है, बहुत ज्यादा मन कर रहा था ना तेरा एप्पल खाने का, तो एक और खा। अब उसका क्या था कि यार खा चुका हूं, पेट भर गया है, पर ठीक है फ्री में मिल रहा है तो एक और खा लेता हूं। एक और खाया उसने तो उतना मजा नहीं आया जितना पहले बार एप्पल या दूसरी बार एप्पल खाने में आया, तो उसने उसको और कम यूटाइल्स दिया, मतलब कि
12 यूटाइल्स दिया। समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे, मतलब सीधी सी बात है, किसी काम को हम बार बार करते हैं, जैसे मान लो एक ही चीज को अपन बार बार खाएंगे तो वो खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, वही चीज है। समझ में आ रहा है, एक ही काम को आप बार बार करोगे तो हमारी इफिशियंसी कम होती है। पहली बार अगर कोई काम करोगे तो बेहतरीन तरीके से करोगे। आपको बोला जाए इस काम को एक बार फिर से कर, तो आपका मन नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगा तो क्या होगा, वो काम उतना अच्छे से नहीं होगा जितना पहली बार हुआ था। वही चीज है, पहला एप्पल आपको दिया गया, आपको मस्त मजा आ गया खाने में, आपने खाया, उसको जबरदस्त नंबर दे दिया, आपने 20 यूटाइल दे दिया। सेकेंड एप्पल फिर दिया आपको कि ठीक है भूख है, खा लेता हूं, अच्छा लगता है, खा लिया आपने, पर उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जितना पहले एप्पल खाने में मिला था। क्लियर है। तीसरा आपको दिया, उतना मजा नहीं आया, सेटिस्फेक्शन उतना नहीं हुआ जितना पहला एप्पल खाने में आया था। इस तरीके से आपने उसको और एप्पल दिया, ले बेटा और खा, बहुत इच्छा थी ना तेरी एप्पल खाने की, तो और खा। अब वो बोल रहा है कि यार अब नहीं, पेट भर गया, अब अति हो गई, अब नहीं खा सकता, अब टेस्ट भी नहीं आ रहा है, तो तब भी वो खाएगा तो क्या देगा, 10 यूटाइल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि अब उसको इतना मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा उसको अब एप्पल खाने में। आपने बोला ले बेटा तेरे को एक और खाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए खाना ही पड़ेगा। वो बोला मैं खा ही नहीं सकता, मैं खाऊंगा तब उल्टी कर दूंगा। मतलब उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, खा ही नहीं सकता अब। उसके बाद भी आप दोगे तो क्या चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। इसी को लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहते हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। क्लियर है, कैसे मेजर करते हैं, तो इसी तरीके से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यूटिलिटी को क्या किया, मेजर किया। ये पॉइंट को याद रखना, यहाँ पे हमने क्या किया, यूटिलिटी को मेजर किया। क्लियर है। जैसे कि जब आप रनिंग करके आते हो या बहुत ज्यादा रनिंग करते हो, दौड़ते हो, बहुत ज्यादा धूप में होके आते हो, तो आपको जबरदस्त प्यास लगती है ना, इतनी जबरदस्त क्या प्यास कि अगर एक पानी मिल जाए तो मजा आ जाए। तो आपको क्या किया, एक गिलास पानी दिया गया, वो गिलास पानी आपने पिया और एकदम सुकून सा फील किया कि यार मजा आ गया, यार बहुत तेज प्यास लगी थी। क्लियर। लेकिन आपको एक गिलास और पानी दिया गया, ठीक है, एक तो पी लिया आपने, मजा के जबरदस्त सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन बोला यार एक गिलास और पानी पी। एक गिलास और पानी दिया तो ये तो था कि यार प्यास है, आपने पी लिया, लेकिन पहली बार जो गिलास पानी पिया था उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिला था वो सेकंड गिलास पानी पीने में नहीं मिलेगा। क्लियर है। उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटीज। तो उसके लिए हम कम नंबर देंगे। एक गिलास और आपको दिया गया, तीसरा गिलास आपको दे दिया गया भाई, तो वो पी तो जाओगे आप, लेकिन पानी पेट में भरा है, पी रहे हैं, मजा, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा जितना पहला गिलास पीने में मिला था, तो आप उसके नंबर भी कम देते जाओगे। इस प्रकार हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो कॉन्फिडेंस है और बढ़ेगा आपके कमेंट से। समझिए बात को। क्लियर है। तो ये पहली चीज क्या, हम यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर कर पा रहे हैं, चीज को समझना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब दूसरी चीज, अगर आपके पास दो कमोडिटी, आपके सामने दो चीज रख दी गई है, एक रख दिया गया है एप्पल, ठीक है, दूसरा रख दिया गया है ऑरेंज। चीजों को समझना है, एक बार आप समझ गए ना तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, हवा में उड़ाओगे, हवा में। ठीक है, एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, आपके पास दो कमोडिटी है। क्लियर है। अब दो कमोडिटी है आपके पास, दोनों आपको दिया गया कि ले भाई एप्पल भी खा और संतरा भी खा। तो आपने एप्पल खाया, आपने एप्पल खा के आपको जबरदस्त मजा आया, क्योंकि आप एप्पल बहुत पसंद करते हो, तो आपने इसको क्या दिया, 20 यूटाइल्स दिया। आपने एप्पल की यूटिलिटी को कितना, 20 यूटाइल्स दिया, क्योंकि आपको एप्पल बहुत पसंद है और आप इसको खाना जबरदस्त पसंद करते हो और आपको मजा आ गया उसको खाने में, तो आपने 20 यूटाइल्स दिया। आपको ऑरेंज दिया गया, जब आपको ऑरेंज दिया गया तो आपको एज कंपेयर टू एप्पल उतना मजा नहीं आया, उतना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला, तो आपने खा तो लिया, तो आपने उसको क्या दिया, 15 यूटाइल्स दिया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें यह पता चल रहा है कि आपको एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है, आप एप्पल को लाइक करते हो, बहुत ज्यादा लाइक करते हो, इसको खाने से आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू ऑरेंज। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम कर रहे हैं कंपैरिजन। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन, इसको याद रखना। ठीक है, वहां पे क्या कर रहे थे, इससे पहले मेजर कर रहे थे, यहां पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। कोई भी चीज है, अब ये भी वेरी करता है, हो सकता है आपको एप्पल पसंद था इसलिए आपने इसको 20 यूटाइल्स दे दिया और ऑरेंज को 15 यूटाइल्स दिया। एक बंदा और है बी, उसने ऑरेंज को 20 यूटाइल्स दे दिया क्योंकि उसको ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद था, और एप्पल को उसने क्या दिया, 15 यूटाइल्स दिया, क्योंकि एप्पल उसको उतना पसंद नहीं है जितना ऑरेंज पसंद था। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन।
बट इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए किस कमोडिटी की यूटिलिटी ज्यादा है, कौन सी कमोडिटी को वो ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, ये चीज हमें यहां से पता चलती है। अच्छा, इसका यूज कहां होता है भाई? इसका यूज होता है मार्केटिंग में। चीजों को, अगर आपके सामने चीजें रखी जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कोई एक लोग करते हैं ना सेमिनार और वहां पे सारी चीजें ऑफर करते हैं, तो वहां से उनको पता चलता है कि लोगों की लाइक्स क्या है, लोग किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, उसी का फिर वो प्रोडक्शन करते हैं। दैट इज, यही तो होती है स्ट्रेटेजी। क्लियर है? तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब मैं आता हूं कार्डिनल कमोडिटी पे। क्लियर है? तो समझना हमने यहाँ पे क्या किया, समझा। कार्डिनल मतलब होता है उसको नंबर में दर्शाना। यूटिलिटी क्या होता है? गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ऐसा वस्तु या कमोडिटी जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करे उसको यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटाइल्स में। कैसे मेजर करते हैं? एग्जांपल से हमने समझा। ठीक है, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम वेरी करती है। यहां पे मैंने क्या बोला? यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं। तो ध्यान यहां पे क्या रखना है? हमने दो चीज की, एक तो यहां पे मेजर किया, दूसरा हमने कंपैरिजन किया। तो यहां से कार्डिनल यहां से जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो डिफाइन होती है। कार्डिनल यूटिलिटी क्या हो गया? कार्डिनल यूटिलिटी मतलब होता है मेजर एंड कंपेयर ऑफ द यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज। मतलब कार्डिनल यूटिलिटी से हम किसी दो कमोडिटीज को कंपेयर भी कर सकते हैं और उनको मेजर भी कर सकते हैं। डेट इज कार्डिनल यूटिलिटी। क्लियर है? समझ में आया? पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, फिर डिफाइन किया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कार्डिनल यूटिलिटी क्या है। एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, पर कार्डिनल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब कार्डिनल यूटिलिटी में भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे। एक मैंने बोला था क्या होता है? टोटल यूटिलिटी, और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है? टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। यही तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आएगा इन दो कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसको मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा और इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मजा ना आए ना तो डिसलाइक करके चला जाना। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है समझिए। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये वाला मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि एक बंदा है, उसको हमने एप्पल दिया, उसने पहले एप्पल को बहुत अच्छे से लाइक किया, उसको सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिला, तो उसने 20 यूटाइल्स दिया। सेकंड को 18 यूटाइल्स दिया। थर्ड बार उसने खाया 12 यूटाइल्स दिया। जब हम इस पूरे को टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगी? टोटल यूटिलिटी। समझिए, मतलब क्या बोल सकते हैं? टोटल यूटिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं? टोटल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, टू डिस्पोजल बाय ए कंज्यूमर। मतलब टोटल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी की जितनी भी यूनिट थी जिसको एक कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, खाया, यूज किया, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मतलब बोल सकता हूं मैं टोटल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, टोटल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी डिस्पोजल बाय ए कंज्यूमर, डिस्पोजल बाय ए कंज्यूमर। मतलब जितनी भी उस एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी भी यूनिट उसने कंज्यूम की, उसको हमने बोल दिया टोटल यूटिलिटी। समझिए एग्जांपल से, एक फार्मूला पहले मैं लिख देता हूं कि टोटल यूटिलिटी इक्वल टू हम डिफाइन कर सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस डेस 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 xn। क्या डिफाइन कर सकते हैं? xn। n इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ यूटिलिटीज आप बोल सकते हो। समझिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल वही मैंने बोला, एक पर्सन को आपने एप्पल दिए, एक बार आपने उसको क्या, उसने क्या दिया? 20 यूटाइल्स दिया। आपने दूसरा एप्पल दिया तो उसने क्या दिया? 18 यूटाइल्स दिया। आपने तीसरा एप्पल दिया, उसने 12 यूटाइल्स दिया। ठीक है, आपने चौथा एप्पल दिया, उसने 10 यूटाइल्स दिया। ठीक है, अब पांचवा एप्पल दिया तो उसने 0 यूटाइल्स दे दिया, मतलब उसने दिया ही नहीं। जब हम इसको टोटल करते हैं, ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे
इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करते हैं। जब इसको हम टोटल करते हैं वही हमारी कहलाती है टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पे x1 क्या है, जो पहली बार फर्स्ट यूनिट में जो हमने एप्पल उसको दिया था तो 20 आ जाएगा। सेकेंड मतलब 18, थर्ड मतलब 20, ऐसे जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं, एन नंबर ऑफ जो कमोडिटी, एन नंबर ऑफ यूनिट्स है, वो सारे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। अभी मैं आपको टोटल यूटिलिटी क्लियरली समझाता हूँ, आगे आइए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा यूनिट, समझना क्लियरली समझ में आएगा, दोनों चीज समझेंगे। क्लियर है? यहां पे मैंने ले लिया यूटिलिटी डिराइव्ड, यूटिलिटी डिराइव्ड, और यहां पे आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। यहां पे क्या आ गया, टोटल यूटिलिटी। समझना अच्छे से, जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। आपने क्या दिया उसको, यहां पे हम यूटिलिटी बात कर रहे हैं किसकी, एप्पल की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एप्पल की, सैंपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला यूनिट आपने उसको दिया तो उसको यूटिलिटी कितना मिली, 20 यूटिलिटी। टोटल बाद में बताऊंगा टोटल कैसे करना है। सेकेंड यूनिट आपने दिया तो उसको कितना, 18 यूटाइल्स उसने दिया नंबर। थर्ड एप्पल आपने दिया तो उसने कितना दिया था हमने, हाँ 12 यूटाइल्स दिया। फोर्थ आपने दिया उसने 10 यूटाइल्स दिया। फिफ्थ आपने दिया उसने 0 यूटाइल्स दे दिया। मान लो आपने उसको छठा दिया तो उसने क्या किया, उसको नेगेटिव दे दिया। क्या दे दिया, मान लो उसने -6 दे दिया, नेगेटिव नंबर दे दिया। यूटाइल्स को हम नेगेटिवली भी मेजर कर सकते हैं, तो उसने क्या किया, नेगेटिव नंबर दे दिया। मुझे पसंद ही नहीं, खाऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा तो वॉमिट कर दूंगा। अब इसको टोटल करना है। टोटल कैसे करते हैं बताता हूं। टोटल आपको कैसे करना है, इस 20 को आप एज इट इज लिखोगे यहाँ 20। क्लियर है? उसके बाद इस 20 में आप 18 ऐड करो और उसको कहां लिखो, यहाँ कितना हो जाएगा, 38। फिर इस 38 में 12 ऐड करके यहाँ लिखोगे, कितना हो जाएगा, 50। इस 50 में फिर 10 ऐड करके यहाँ लिखोगे, कितना आ जाएगा, 60। 60 में फिर 0 ऐड करके लिखोगे, कितना आएगा, 60। 60 में फिर -6 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, 54। सीधी सी बात है, माइनस है। तो इस तरीके से हम यूटिलिटी को टोटल करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 20। आपने सेकेंड एप्पल दिया तो टोटल यूटिलिटी 38 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले बार तो आपने एप्पल खाया था तो उसकी यूटिलिटी 20 थी। दूसरी बार आपने खाया तो कितनी, 18 हो गई। तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई यूटिलिटी, 38 यूटिलिटी हो गई। तीसरी बार आपको एप्पल दिया गया तो आपने उसको 12 यूटाइल्स दिया, तो तीनों को मिलाकर आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई, 50। चौथी बार आपने खाया तो उसको 10 यूटाइल्स दिया, तो चारों को मिलाकर कितनी हो गई, 60। पांचवी बार आपने खाया, आपने उसको 0 दे दिया, आपने बोले मुझे खाना ही नहीं है एप्पल, तो आपने उसको 0 दे दिया, तो आपकी यूटिलिटी कितनी है, 60 की 60 ही है। मतलब ये आपकी क्या हो गई यहाँ पे, मैक्सिमम यूटिलिटी। छठी बार आपने बोला मैं तो खाऊंगा ही नहीं, माइनस में दे रहा हूं इसको नंबर, तो क्या हो जाएगा, 54 टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। अभी ग्राफ में कंपैरिजन करके ग्राफ बताऊंगा, मार्जिनल का और टोटल का, और यहाँ पे भी कंपैरिजन करके बताऊंगा, इसलिए मैं अभी आगे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, वापिस आते हैं। टोटल यूटिलिटी समझ गए क्या होता है, जितने भी यूनिट किसी कमोडिटी के हमने ऑफर किए या हमने खाए, यूज किए, उसको टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल यूनिटी आ जाएगी। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, बात करता हूं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है तो समझ लिए। मार्जिनल यूटिलिटी होता है सीधा सा कॉन्सेप्ट, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में यूनिट चेंज इन कमोडिटी, यूनिट चेंज इन कमोडिटी। मान लो आप एक कमोडिटी में एक यूनिट चेंज करते हो तो टोटल जो क्या है आपकी टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोल देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझना कैसे, यहीं पे समझाता हूं। पहले तो टोटल यूटिलिटी से आप समझोगे। ये एप्पल, क्लियर है? एप्पल, पहले आपने एक एप्पल दिया तो क्या था, यहाँ पे क्या था, 20 यूटाइल्स आपने दिए। सेकेंड जब आपने दिया, कितने यूनिट का यहां पे चेंजेस आया, कितने यूनिट का चेंजेस आया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, कितने यूनिट का यहां पे चेंजेस आया, 1 यूनिट का चेंजेस आया। तो एक यूनिट आपने यहां पे बढ़ाया या एक यूनिट आपने ऐड किया या एक यूनिट का चेंजेस आया, तो मार्जिनल यूटिलिटी में कितना चेंजेस आया,
18। कितना चेंजेस आया? 18 का। मतलब सेकेंड बार में क्या था यहाँ? 18 यूटाइल्स। मतलब अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? क्या होगी कि यहाँ पे आपने 1 यूनिट का चेंजेस आया, तो यहाँ पे कितना चेंजेस आया? देखो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई आपकी? 38। तो यहाँ पे कितना चेंजेस आया? 18 यूनिट्स का चेंजेस आया। तो ये 18 यूनिट्स आपकी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। अब बताऊंगा कैसे निकाल के अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो यहाँ पे चलो आगे से ही समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्लियर। फिर से टेबल बनाता हूं, इसी में मैं मार्जिनल यूटिलिटी भी ऐड कर देता हूं। इसी टेबल में नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी, इसी टेबल में ऐड कर देता हूं। क्लियर है? पहले समझ लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन कमोडिटी। एक फार्मूला और है, उसको भी समझ लीजिए। क्या है फार्मूला? मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी n का मतलब, मान लो मैं यहाँ n की जगह 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी 1 माइनस टोटल यूटिलिटी, ये तो 0 हो जाएगा, तो मैं 1 ना रख के 2 रख लेता हूं। टोटल यूटिलिटी मैंने 2 रखा और टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 1। ये फार्मूला ज्यादा बेस्ट है इस फार्मूले से मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए। मार्जिनल यूटिलिटी TU, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। टोटल यूटिलिटी मैंने यहाँ पे 2 रखा। अब यहाँ पे आगे टेबल में जाएंगे, टोटल यूटिलिटी 2 माइनस टोटल यूटिलिटी 1। यहाँ पे आइए, फार्मूला क्या रखा मैंने? टोटल यूटिलिटी 2 निकालना है, तो टोटल यूटिलिटी 2 माइनस टोटल यूटिलिटी 2 माइनस 1। अब देखो टोटल यूटिलिटी 2 की कितनी है? 2 पे आइए, ये क्या है? 2। इसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 38। यहाँ पे क्या रखोगे आप? 38। फिर टोटल यूटिलिटी 2 माइनस 1 मतलब क्या हो गया यहाँ पे? TU1। टोटल यूटिलिटी 2 माइनस 1 करोगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो TU1 आ गया। तो देखो टोटल यूटिलिटी 1 की कितनी है? ये 1 है। 1 की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 20 है। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? 20। तो टोटल यूटिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी? 2 की। टोटल यूटिलिटी 2 की कितनी आ जाएगी? 18। आया समझ में? उसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। पहला वाला तो ब्लैंक जाएगा, है ना, क्योंकि निकाल नहीं सकते। तो सेकेंड की जो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई? 18 आई। समझ में आया कैसे निकाला हमने? ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो या ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो। ये वाला फार्मूला कैसे यूज करोगे? टोटल यूटिलिटी कितनी है? टोटल यूटिलिटी कितनी है? 38। बता देता हूं, टोटल यूटिलिटी कितनी है? 38। अब नीचे क्या है? यूनिट चेंज इन कमोडिटी। कमोडिटी में कितना चेंज हुआ? यहां से यहां देखो कितना चेंज हुआ? 1 का चेंज हुआ, तो वो रखोगे आप 1। सॉरी, उल्टा रख रहा हूं मैं भी। मार्जिनल यूटिलिटी कितना रखोगे? टोटल यूनिट कितना मिला? ड्राइव कितना हुआ? 18। चेंज कितना हुआ? 1 का, वो आप 1 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 18। मतलब ये वाला जो फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो आप भी हो सकते हो। ये वाला फार्मूला ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे क्या करना है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। पहले कितनी थी? 20। सेकेंड बार कितनी चेंज हुई? 18 चेंज हुई ना। पहले 20 थी और फिर 18 हो गई, 18 चेंज हुई, तो यहाँ रखेंगे टोटल यूटिलिटी में 18। यूनिट कितना चेंज किया? 1 यूनिट चेंज किया, तो नीचे 1 रखेंगे, 18। तो ये थोड़ा टिपिकल है। आप ये वाला फार्मूला यूज करो कि टोटल यूटिलिटी आपने 2 की निकाली, तो टोटल यूटिलिटी 2 माइनस टोटल यूटिलिटी 2 माइनस 1 मतलब टोटल यूटिलिटी 1। 18 38 आपने रखा, फिर आपने 20 रखा, 18। मतलब क्या करना है? सीधा सीधा आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है? आपको 38 में से 20 को माइनस करके लिख दो 18। 50 में से 38 माइनस करके लिखोगे कितना आएगा? 50 में से आप 38 माइनस करोगे कितना? 12। 60 में से 50 माइनस करोगे 10। 60 में से 60 को माइनस करोगे 0। 54 में से 60 को माइनस करोगे, याद रखना 54 में से 60 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? -6। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट चेंज इन कमोडिटी। जब आप 1 यूनिट कमोडिटी में चेंज करते हो, पहले 1 एप्पल दिया तो टोटल कमोडिटी क्या थी? 20। आपने सेकेंड एप्पल दिया तो टोटल इसमें टोटल यूनिट कितना चेंजेस आया? इसमें 18 का चेंजेस आया। क्यों? क्योंकि 20 था, 18 और 8 हो गया तो 38 हुआ ना। चेंज कितना आया? 18 का। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी?
आप यहां से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से 38 माइनस 20, 38 में से 20 को माइनस कर दो, कितना चेंजेस आया 18 का, 50 में से 38 माइनस कर दो, कितना चेंज आया 12 का। तो ये जो हमारी क्या हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा कैसे टोटल यूटिलिटी निकालना है और कैसे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। क्लियर है? ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद रख लेना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा शायद, और मिल जाए तो अच्छी बात है। टोटल यूनिटी n माइनस टोटल यूनिटी n माइनस 1, मतलब n की जगह आप क्या रख सकते हो, ये नंबर। जब आपने 2 रखा तो टोटल यूनिटी 2 माइनस टोटल यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो आपकी जो है इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, ये ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्लियर है? अगर ये ग्राफ आपने अच्छे से समझ लिए तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब ग्राफ पे आते हैं। दोनों ग्राफ बनाऊंगा मैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, ठीक, यहां पे मैंने लिखा टोटल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, एप्पल की टोटल यूटिलिटी मैंने नंबर दे दिया 0 के बाद 5 10, सॉरी 10 20 से चलते हैं। ये नंबर आपको कैसे देना, आपको यहाँ पे देखना है हाईएस्ट कितना जा रहा है 60 पे, तो 60 के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से यहाँ रख लीजिए क्या 10 20 30, या मैं 1 मिनट रुक जाओ, कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या दिया 10 20 30 40 50 और ये 60, ये हो गई एप्पल की टोटल यूटिलिटी। और यहाँ पे हमें क्या देना है यूनिट, यहाँ पे क्या देना है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होगी वही 1 2 3, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट। और कितने यूनिट थी, देखिए कितने यूनिट्स दिया हमने, 6 यूनिट दिया तो 6 तक रखिए, ये हो जाएगा 6। क्लियर है? इस तरीके से हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना भी आपको आना चाहिए, एक बार आप सीख गए ना तो आपको ये थ्योरी रटना नहीं पड़ेगी कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, सारा लफड़ा ही खत्म। क्लियर है? अब आइए यहाँ पे आइए, क्या है पहले यूनिट के लिए कितनी थी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 20। आ जाइए ग्राफ पे, पहले यूनिट के लिए यूटिलिटी कितनी थी 20। चलो पहले यूनिट के लिए आ जाते हैं, तो पहले यूनिट के लिए यूटिलिटी कितनी थी, ऐसा बना दिया मैंने 20, बाद में ड्रॉ करेंगे है ना। सेकंड पे आते हैं, सेकंड यूटिलिटी के सेकंड के यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी थी 38। चलो 38 पे आ जाओ, सेकंड के लिए 38 था, मतलब अराउंड यहाँ आना पड़ेगा हमको, तो ये हमने सेकंड के लिए बना दी 38 यूटिलिटी। थर्ड के लिए देखिए, थर्ड यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी थी 50, बना दीजिए थर्ड के लिए 50 मतलब अराउंड यहाँ आ गए हम, ये बना दिया हमने। क्लियर? फिर फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए कितना था 60, फोर्थ के लिए भी आ जाओ 60, फोर्थ के लिए कितना था, फोर्थ के लिए हम 60 पे आ गए। ठीक है, फोर्थ के लिए 60 था, फिफ्थ के लिए कितना था, फिफ्थ के लिए भी 60 ही था क्योंकि 0 था, तो फिफ्थ के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 50। तो फिफ्थ के लिए भी हम कहा जाएंगे 50 तक जाएंगे। क्लियर? देन 6 यूनिट में यूटिलिटी कितनी हो गई थी 54 हो गई थी। 50 यूनिट में यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कितनी 54, तो 54 हमें ड्रा करना है। 6 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 54, मतलब ये यहां पे आ गया। क्लियर है? अब आपको इससे ड्रा करना है, कैसे आप ड्रा करेंगे, देखिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, इस सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ मिलाएंगे। जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपका जो है ग्राफ बन जाएगा। ये है टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए आपका जो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, अभी बताऊंगा, अभी इस ग्राफ को ऐसा ही रहने देता हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके बात करता हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल। दोनों का कंपैरिजन, यहीं पे सारा पूरा मसला ही खत्म। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब इस ग्राफ में से ही बनने वाले हैं। ये ग्राफ अच्छे से समझ लिए ना तो आपका काम हो गया। आप कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे और कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। अगर नहीं समझ में आया ना तो मैंने बोला है डिसलाइक करके चले जाना, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल। अब यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से अपनी 18 से लेके मैक्सिमम -6 तक है ना, तो हमें नीचे भी जाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हो गया 0,
यहाँ हमने ले लिया 4 का ले लीजिए, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 तक जाना है। नीचे यहाँ -4 कर लीजिए और -8 कर लीजिए। क्लियर है? ये वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस में है। ठीक है, जैसा उस टेबल में दिया है। अब यहाँ पे यूनिट है, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 एंड ये 6 यूनिट। जितनी यूनिट हमने यूज की वो यूनिट्स यहाँ पे एप्पल्स की। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट यूनिट के लिए तो कुछ है ही नहीं। आप यहाँ पे आइए, -6 यूनिट पे क्या थी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, -6। ठीक है, -6 मतलब ये कहां पे आ रहा है, -6 यूनिट के लिए करीब यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। मैं डॉट्स लगा रहा हूं सिर्फ। ठीक है, फिर 5th यूनिट के लिए 0 पे थी, 5th यूनिट के लिए 0 पे मतलब 5th यूनिट के लिए 0 पे मतलब यहां पे थी, डॉट से दर्शा रहा हूं। ठीक है, 4th यूनिट के लिए कितना थी मार्जिनल यूटिलिटी, 10। 4th यूनिट के लिए आ जाओ, 4th यूनिट के लिए 10 थी, मतलब ये यहां करीब। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, 4th यूनिट के लिए 10, ये हो गया। क्लियर? करीब 10, ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा। 3rd के लिए कितना थी, 12। 3rd के लिए आ जाओ, 12। 3rd यूनिट के लिए कितना थी, 12। तो ये करीब यहां आ जाएगा। ठीक है, या बनाना चाहो तो बना सकते हो इसको, और नहीं इसको रहने दो यार, डॉट ही रहने दो। 4th के लिए कितना आ जाएगा आपका, ये डॉट, और 3rd के लिए कितना आ जाएगा, 12 पे ये डॉट से दर्शा लेना ताकि बाद में हम इसको मिला सके। और 2nd के लिए कितना था, 18। 2nd के लिए 18 कहाँ पे है, यहाँ करीब है। 2nd के लिए 18, तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हो 18, और बाकी 20 तो वहां पे ऊपर चला जाएगा। अब इसको मिला लीजिए। ठीक है, अब इसको मिलाइए। अब आप इसको मिलाओगे तो ये कैसे जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। थोड़ा बहुत जो है बना रहा हूं तो काल्पनिक है तो चेंज कर सकता है, बट ये ऐसे जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपका बनेगा। यहां ले लेता हूं डॉट। इस तरीके से होगी ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ है आपका, ये बनेगा। अब यहाँ पे समझिए, दोनों को मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल यूटिलिटी वाला ग्राफ है ये, है ना, ये हमारा टोटल यूटिलिटी वाला ग्राफ है, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी वाला ग्राफ है, मार्जिनल यूटिलिटी वाला ग्राफ है। क्लियर है? अब यहाँ पे समझिए क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को देखिए आप, पहला यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है। पहली चीज क्या आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज तो हो रही है। देखो टोटल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 20 के बाद 38, 50, 60 तक, फिर बाद में डिक्रीज हुई। तो टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से। यहाँ देखो आप 20 के बाद 18 हो गई, 12 हो गई, 10 हो गई, इंक्रीज हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है आपका ग्राफ। यहाँ पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से। मतलब यहाँ पे आपकी क्या है, टोटल यूटिलिटी जो है पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव ही है ना, अप टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखो ये आपका 5th पॉइंट पे ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है, ये पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। भाई इसके बाद ही ग्राफ डाउन फॉल में आ रहा है, उसके बाद ही आपका ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। देखो यहाँ से टेबल में भी समझ में आ रहा है, टोटल यूटिलिटी है यहाँ पे 60 आपकी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने मना कर दिया, यहाँ पे 0 है। जब आपकी टोटल यूटिलिटी 60 यहाँ पे मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यहाँ पे देखिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जब आपकी ये वाला 5th यूनिट पे टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम हो गई, भैया तो 0 है, डिराइव कुछ हो नहीं रहा, तो ये मैक्सिमम है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे देखिए ग्राफ में देखो 0 हुई। यस, 5th पॉइंट पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या थी, मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए फिक्स पॉइंट पे क्या है, 0। क्या है, फिक्स पॉइंट पे 0। तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम
होगी तब क्या होगी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। क्लियर है? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर? तीसरा आते हैं, अगर टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज। भैया यहां देखो, अब ये क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज होना शुरू हो गया टोटल यूटिलिटी। किस पॉइंट पे? अब जब हम छठे पॉइंट पे आए तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही, डिक्रीज। यहां पे आओ छठे पॉइंट पे, जब आप छठे पॉइंट पे आए तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। टोटल यूटिलिटी जो इंक्रीज होती है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में, ये 3 पॉइंट के लिए ही इतनी सारी रामायण हमने की स्टार्टिंग से। ये 3 पॉइंट ही इस ग्राफ से क्लियर होते हैं, ये आपको रखना पड़ते हैं। आप बुक में से याद करोगे, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, डिमिनिशिंग रेट, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव, रटना पड़ता है। ये ग्राफ आप समझ लिए तो रटने की झंझट खत्म। क्लियर है? पूरा लेक्चर में आपको ये जो पूरा लेक्चर है आपको ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो मैंने पढ़ाया है इसका पीडीएफ बना के। क्लियर है? आई थिंक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बुक में शायद किस तरीके से दिया मुझे नहीं पता है, ये मैंने अपने तरीके से यहाँ पे आपको क्लियरिफाई किया है, क्या होता है टोटल यूटिलिटी, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो मैंने ग्राफ से आपको बता दिया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं कभी भी किसी वीडियो में नहीं बोलता किसी को कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैं इस टॉपिक को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं। मुझे ये टॉपिक पढ़ाने में बहुत मजा आता है। इस वजह से अगर आपको मजा आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि सर मजा आया। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।